हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास 12th मैथ विद प्रिया। तो आज हम देखने वाले हैं एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से हमें गिवन है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है हमारे पास, प्रूव दैट tan इनवर्स cos x अपॉन 1 माइनस sin x इज इक्वल टू पाई बाई 4 प्लस x बाई 2। जहाँ पे x बिलोंग करता है वो लेस है पाई बाई 2 से एंड ग्रेटर है माइनस 3 पाई बाई 2 से। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है? यहाँ पे है tan इनवर्स, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? cos x अपॉन 1 माइनस sin x। ठीक है, अब हम एक प्रॉपर्टी जानते हैं जिस प्रॉपर्टी का हम यहाँ पे यूज करेंगे कि अगर हमारे पास ऐसा लिखा हुआ हो tan इनवर्स साथ में क्या हो tan थीटा, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं? उसको हम लिख सकते हैं थीटा। ठीक है, ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी हुई है कि tan इनवर्स tan थीटा अगर है तो वो क्या होता है? थीटा होता है। यहाँ पे एक और आज जो है नोट करने वाली है कि जो थीटा है वो किससे लेस होता है? माइनस पाई बाई 2 से तो होता है लेस एंड ग्रेटर होता है माइनस पाई बाई 2 से। ठीक है, तो tan इनवर्स तो हमें यहाँ पे दिख रहा है, ये लिखा हुआ है tan इनवर्स। अगर यहाँ पे tan थीटा जैसा टर्म बन जाता तो हम उसको डायरेक्टली लिख सकते थे थीटा, यानी कि यहाँ पे हमें क्या चाहिए? tan की टर्म चाहिए और यहाँ पे इस टर्म को हमें क्या करना है? सिंप्लीफाई करना है सो दैट हम इस प्रॉपर्टी का यूज कर सके। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं? यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें? cos x, तो हमें cos 2x का फॉर्मूला पता है। cos 2x क्या होता है? cos 2x का हमने 4 फॉर्मूले पढ़े हुए, जिनमें से एक फॉर्मूला ये भी कहता है कि cos 2x इज इक्वल टू cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। ठीक है, cos 2x किसके इक्वल होता है? cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x के। अब अगर यहाँ पे हमारे पास 2x है तो यहाँ पे एंगल क्या आता है? x, यहाँ पे भी क्या एंगल आता है? x। मतलब क्या हो जाता है? हाफ हो जाता है। यहाँ पे 2x है तो यहाँ पे x है, यहाँ पे भी क्या है? x है। अगर हम cos x का फॉर्मूला निकालें यहाँ से तो cos x किसके इक्वल हो जाएगा? cos x इज इक्वल टू cos स्क्वायर, यहाँ पे x यहाँ पे क्या आ जाएगा? x बाई 2, x का आधा कितना हो जाएगा? x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x की जगह पे क्या आ जाएगा? x बाई 2। ठीक है, तो यहाँ पे x की जगह पे यहाँ पे x है तो यहाँ पे क्या आएगा? x बाई 2, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? x बाई 2, क्योंकि एंगल क्या हो जाता है? हाफ। 2x है तो x है तो x बाई 2, तो cos x के जगह पे हम क्या लिख देंगे? cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2। तो देखिए यहाँ पे क्या मिलेगा? यहाँ पे हमारे पास tan इनवर्स, यहाँ पे हम पुट कर देते हैं cos x की जगह पे cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2। ठीक है, इस तरीके से हमने यहाँ पे cos x की जगह पे ये टर्म लिख लिया। अब हमें यहाँ पे sin x भी दिख रहा है, तो sin x का भी हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है sin 2x का। तो sin 2x का फॉर्मूला क्या होता है? sin 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin x cos x, यही फॉर्मूला होता है। यहाँ पे अगर 2x है तो एंगल क्या आता है? x, यहाँ पे भी क्या एंगल आता है? x। अगर मैं कहूँ कि sin x का फॉर्मूला बताइए तो sin x का फॉर्मूला क्या होगा? यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 sin x की जगह पे x बाई 2 cos x की जगह पे क्या आ जाएगा? x बाई 2, इसका हाफ हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर x है तो यहाँ पे क्या आएगा? x बाई 2, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? x बाई 2। तो हम यहाँ पे sin x को इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो sin x लिखा हुआ है इसके यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? यहाँ पे माइनस साइन है, 2 साइन x बाई 2, इसको थोड़ा सा इधर लिख देते हैं। यहाँ पे माइनस 2 साइन x बाई 2 एंड साथ में क्या आएगा? cos x बाई 2। ठीक है, एंड यहाँ पे हमें एक और टर्म लिख रहा है 1, तो हम 1 को भी कुछ लिख सकते हैं। 1 को भी हम एंगल की फॉर्म में लिख सकते हैं। 1 को हम कैसे लिख सकते हैं? आपने पढ़ा हुआ है हमारे पास जो फॉर्मूला होता है, इसको रफ कर देते हैं हम यहाँ से। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि हमारे पास अगर ऐसा है, कैसा है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं? 1। ठीक है, यहाँ पे एंगल क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। अब अगर हम इसको इस तरीके से लिखना चाहें, साइन स्क्वायर, यहाँ पे x बाई 2 है, x बाई 2 है, तो हम यहाँ पे भी क्या करते हैं? थीटा की जगह पे x बाई 2 ले लेते हैं। मतलब साइन स्क्वायर x बाई 2 प्लस कोस स्क्वायर x बाई 2 इज इक्वल टू 1, ये हो जाएगा। यहाँ पे x बाई 2 है, x बाई 2 है, तो साइन स्क्वायर x बाई 2 प्लस कोस स्क्वायर x बाई 2 इज इक्वल टू 1। अगर एंगल सेम है तो क्या आएगा हमारे पास? 1 आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे x बाई 2 ही क्यों लिया? क्योंकि यहाँ पे हमें साइन के साथ एंगल x बाई 2 दिख रहा है, कॉस के साथ एंगल x बाई 2 लिख रहा है, तो 1 की जगह पे हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो इसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे? साइन स्क्वायर x बाई 2, साइन स्क्वायर x बाई 2 प्लस कोस स्क्वायर x बाई 2 प्लस, इसको थोड़ा
सा लिखना पड़ेगा यहाँ पे cos स्क्वायर एक्स बाई टू। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे हम इसको लिख देते हैं साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस cos स्क्वायर एक्स बाई टू। तो यहाँ पे क्या आएगा प्लस cos स्क्वायर एक्स बाई टू, साइन एक्स के यहाँ पे क्या चल रहा है -2 साइन एक्स बाई टू cos एक्स बाई टू। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 3 फॉर्मूले जो है यूज कर लिए हैं। ओके, अब आगे देखिए cos स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, इसके लिए हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज करने वाले हैं कि अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इस फॉर्मूले से एक्सपैंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, देखिए यहाँ पे है tan इनवर्स, इसके जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है cos x बाई टू, तो a यानी कि cos x बाई टू प्लस b यानी कि यहाँ पे क्या आएगा sin x बाई टू, a प्लस बी हो जाएगा, इंटू में क्या आएगा a माइनस बी, a माइनस बी यानी कि यहाँ पे आएगा cos x बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू। ठीक है, इसका हमने यहाँ पे क्या कर दिया है, फॉर्मूला यूज कर दिया है। डिवाइड में क्या है साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस cos स्क्वायर एक्स बाई टू -2 साइन एक्स बाई टू cos एक्स बाई टू। तो ये कैसी फॉर्म दिख रही है, ये हमें दिख रही है a प्लस बी के होल स्क्वायर जैसी फॉर्म, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि a माइनस बी के होल स्क्वायर जैसी फॉर्म। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी कि साइन एक्स बाई टू माइनस cos एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इसको इस तरीके से लिख लिया। आगे देखते हैं आगे हम इसको कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यहाँ पे हमें ये टर्म लिख रहा है और नीचे भी क्या लिखा हुआ है, ये टर्म लिख रहा है और नीचे भी क्या लिखा हुआ है, यही टर्म लिखा हुआ है। इसमें हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, इससे ये टर्म क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, यानी कि देखिए यहाँ पे क्या आएगा tan इनवर्स, यहाँ पे देखिए cos x बाई टू, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है प्लस साइन एक्स बाई टू, तो प्लस में है साइन एक्स बाई टू और यहाँ पे क्या है cos x बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू। ओके, एंड यहाँ पे हमारे पास डिवाइड में लिखा हुआ है साइन एक्स बाई टू माइनस यहाँ पे क्या लिखा हुआ है cos x बाई टू का होल स्क्वायर। ओके, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं cos x बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू। ओके, देखते हैं आप क्लियर भी हो रहा है या नहीं, यहाँ पे दिख रहा है क्या। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है cos x बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है cos x बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू एंड डिवाइड में क्या है साइन एक्स बाई टू माइनस cos x बाई टू। अब यहाँ पे आप नोट कर रहे होंगे कि अगर ये पहले लिखा हुआ होता यानी कि cos x बाई टू पहले लिखा होता और माइनस साइन एक्स बाई टू लिखा हुआ होता तो इस टर्म से ये टर्म क्या हो सकता था, कैंसिल आउट हो सकता था। तो हम इसको क्या करते हैं, इसी टर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखिए साइन एक्स बाई टू माइनस कॉस एक्स बाई टू लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप कॉमन ले लो, माइनस साइन को अगर आप कॉमन ले लो तो क्या मिलेगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास माइनस, ये टर्म जो है पॉजिटिव बन जाएगा यानी कि कॉस एक्स बाई टू, यहाँ पे क्या आएगा माइनस साइन एक्स बाई टू। ठीक है, और यहाँ पे हमने क्या कर लिया है माइनस का साइन कॉमन कर लिया है। ओके, अब देखिए यहाँ पे इसका हमें स्क्वायर करना है, तो इसका अगर हम स्क्वायर करेंगे तो इसका भी क्या कर देंगे स्क्वायर। ओके, अब स्क्वायर है तो स्क्वायर से जो माइनस साइन है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा cos x बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यानी कि इसको इससे कैंसिल आउट करने के लिए हमने इस फॉर्मूले को इस तरीके से कन्वर्ट कर लिया, माइनस साइन कॉमन ले लिया, इस वजह से cos x बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू, इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो माइनस साइन जो है प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे मिलेगा cos x बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इस टर्म की जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं, इस टर्म की जगह पे हम पुट कर सकते हैं cos x बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। ओके, आगे देखिए, आगे हम क्या करेंगे, इस टर्म से इस टर्म को एक पावर में कैंसिल कर देंगे, मतलब ये टर्म जो है यहाँ पे दो टर्म लिखे हुए उससे एक टर्म क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। तो यहाँ पे क्या मिलेगा cos x बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू। ठीक है, तो आगे देखते हैं आगे क्या मिलेगा हमें, यहाँ पे इसको हम यहाँ पे रख कर देते हैं। तो ये फॉर्मूले हैं, आपको इनको नोट कर लीजिए। ठीक है, आगे लिखते हैं।
आगे क्या आएगा यहाँ पे देखिए, आगे क्या लिखा हुआ है हमारे पास, टेन इनवर्स। तो टेन इनवर्स है हमारे पास यहाँ पे टेन इनवर्स। यहाँ पे देखिए ये टर्म एज इट इज है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है cos x बाई टू प्लस साइन x बाई टू। तो हम यहाँ पे क्या लिख लेते हैं cos x बाई टू माइनस साइन x बाई टू। ओके, एंड डिवाइड में क्या आएगा, इस टर्म से यहाँ पे पावर कैंसिल आउट हो जाएगी, मतलब cos x बाई टू माइनस साइन x बाई टू। तो यहाँ पे क्या आएगा cos x बाई टू माइनस साइन x बाई टू। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा नॉइज डिस्टर्बेंस है। ओके, तो यहाँ पे क्या है, टेन इनवर्स cos x बाई टू माइनस साइन x बाई टू अपॉन cos x बाई टू माइनस साइन x बाई टू। तो हमें यहाँ पे क्या चाहिए कि ये टर्म जो है टेन की टर्म में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, हमने ये देखा था कि टेन इनवर्स टेन थीटा क्या होता है, ये होता है थीटा। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, टेन की टर्म चाहिए। इस वजह से हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे साइन x बाई टू दिख रहा है, अगर नीचे cos x बाई टू हो तो हम उसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, टेन x बाई टू में। तो हम यहाँ पे cos x बाई टू से ऊपर और नीचे यानी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में डिवाइड करा लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, देखिए इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ये चल रहा है टेन इनवर्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा cos x बाई टू से डिवाइड करते हैं, तो cos x बाई टू माइनस साइन x बाई टू, इसको हम किससे डिवाइड करेंगे, कंप्लीट को cos x बाई टू से डिवाइड करेंगे। एंड डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में है cos x बाई टू माइनस साइन x बाई टू, इसको क्या करेंगे हम cos x बाई टू से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसको डिवाइड कर दिया। आगे क्या देखिए, आगे क्या मिलेगा, आगे यहाँ पे आ जाएगा टेन इनवर्स, यहाँ पे देखिए cos x बाई टू अपॉन cos x बाई टू क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा 1 माइनस साइन x बाई टू अपॉन cos x बाई टू क्या हो जाएगा टेन x बाई टू। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं टेन x बाई टू। डिवाइड में क्या आएगा, डिवाइड में देखिए cos x बाई टू अपॉन cos x बाई टू, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन x बाई टू अपॉन cos x बाई टू क्या हो जाएगा टेन x बाई टू। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अगर मैं आपसे एक फॉर्मूला पूछूं कि टेन x माइनस वाई क्या होता है, टेन x माइनस वाई का फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास टेन एक्स माइनस टेन वाई डिवाइड बाय वन। यहाँ पे अगर x माइनस वाई है तो यहाँ पे क्या आता है टेन एक्स माइनस टेन वाई अपॉन वन प्लस टेन एक्स इंटू टेन वाई। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास। यहाँ पे क्या चल रहा है, यहाँ पे माइनस का साइन चल रहा है और ऊपर क्या है, ऊपर प्लस का साइन है। ठीक है, ऊपर यहाँ पे प्लस का साइन चल रहा है, तो हम यहाँ पे ऊपर प्लस का साइन लिख देते हैं। ठीक है, अगर टेन एक्स माइनस वाई है तो वो होता है टेन एक्स माइनस टेन वाई अपॉन वन प्लस टेन एक्स इंटू टेन वाई। अगर मैं आपसे पूछूं टेन एक्स प्लस वाई क्या होता है, तो वो होगा टेन एक्स प्लस टेन वाई अपॉन वन माइनस, अगर यहाँ पे प्लस का साइन है तो यहाँ पे कैसा साइन आता है माइनस का, तो वन माइनस टेन एक्स टेन वाई। ठीक है, इस फॉर्मूले को ध्यान से देखिए, यहाँ पे प्लस का साइन है तो प्लस का साइन है, यहाँ पे वन माइनस लिखा हुआ है, यहाँ पे भी वन माइनस लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे हमें क्या चाहिए टेन की टर्म चाहिए। तो हम वन को कैसे लिख सकते हैं, हम वन को लिख सकते हैं टेन पाई बाय फोर। टेन पाई बाय फोर क्या होता है वन होता है, तो इसके यहाँ पे हम क्या पुट कर देंगे टेन पाई बाय फोर। तो देखिए यहाँ पे क्या मिलेगा, ये फॉर्मूला है, तो यहाँ पे आ जाएगा टेन इनवर्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स, यहाँ पे देखिए वन को हम क्या लिख सकते हैं टेन पाई बाय फोर लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या चल रहा है प्लस टेन एक्स बाई टू डिवाइड में है वन माइनस। अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए, यहाँ पे हमें टेन की एक और टर्म चाहिए, और यहाँ पे अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है मतलब इसका कि यहाँ पे वन लिखा हुआ होगा, और वन को हम क्या लिख सकते हैं टेन पाई बाय फोर लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब वन है, और वन को हम क्या लिख सकते हैं टेन पाई बाय फोर, साथ में क्या चल रहा है टेन एक्स बाई टू। तो ये फॉर्मूला बन गया हमारे पास टेन ए प्लस टेन बी यानी कि टेन एक्स प्लस टेन वाई अपॉन वन माइनस टेन एक्स इंटू टेन वाई। तो इसको हम कैसे ओपन करेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास टेन इनवर्स, ये हो जाएगा टेन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला था यानी कि टेन पाई बाय फोर प्लस टेन एक्स बाई टू। तो यहाँ पे क्या आएगा टेन पाई बाय फोर प्लस एक्स बाई टू। ठीक है, ये इस तरीके से हमने यहाँ पे लिख दिया, फॉर्मूला आपने नोट किया है। यहाँ पे क्या होता है टेन ए यानी कि टेन एक्स प्लस टेन वाई अपॉन वन माइनस टेन एक्स इंटू टेन वाई, तो ये क्या हो गया टेन एक्स प्लस वाई। अब यहाँ पे टेन इनवर्स है, यहाँ पे टेन है, तो क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, यानी कि यहाँ पे क्या मिलेगा पाई बाय फोर प्लस एक्स बाई टू। एंड ये हमें क्या करना था प्रूव करना था, तो हैंस प्रूव। ठीक है,
एक बार फिर से देख लेते हैं हमने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया। सबसे पहले हमने यहाँ पे cos x को लिख लिया cos स्क्वायर x बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। यहाँ पे 1 था तो उसको लिख दिया साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस cos स्क्वायर एक्स बाई टू। यहाँ पे साइन x है तो उसको लिख दिया 2 साइन एक्स बाई टू cos x बाई टू। ठीक है, अब यहाँ पे इसको हमने a प्लस बी इंटू ए माइनस बी से क्या कर लिया ओपन, और डिवाइड में क्या है इसको हमने ओपन किया तो ये हमें फॉर्मूला मिला साइन एक्स बाई टू माइनस कोस एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। बट जब हमने देखा कि यहाँ पे कैंसिल आउट हो सकता है तो हमने इसको कन्वर्ट कर लिया cos x बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर, माइनस को कॉमन लिया और स्क्वायर की वजह से पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया। तो इससे ये एक टर्म कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे क्या मिला tan इनवर्स cos x बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू डिवाइड में cos x बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू। इसमें हमने यहाँ पे क्या किया cos x बाई टू से डिवाइड किया तो यहाँ पे ये हो गया 1 प्लस tan x बाई टू डिवाइड में है 1 माइनस tan x बाई टू। साइन एक्स बाई टू अपॉन cos x बाई टू क्या हो गया tan x बाई टू। यहाँ पे हमने देखा कि हम 1 को tan पाई बाई 4 लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या है tan x बाई टू है अपॉन 1 माइनस, अगर यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ है मतलब 1 होगा, और 1 को हम कैसे लिख सकते हैं tan पाई बाई 4, और यहाँ पे क्या है tan x बाई टू। तो ये फॉर्मूला बन गया, यानी कि यहाँ पे tan इनवर्स tan पाई बाई 4 प्लस x बाई टू। तो tan इनवर्स से tan कैंसिल, मीन्स आंसर आ गया पाई बाई 4 प्लस x बाई टू, एंड यही हमें क्या करना था प्रूव। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके डन। तो ये हो गया हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगली क्लास में हम एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर